ओम नमो नारायणाय। मैं आपा मंडल संस्थान सरोज देवारी। तो कल हम भगवान की लीला का वर्णन कर रहे थे, क्योंकि मार्गशीर्ष मास है। भागवत महापुराण की कथा की चर्चा करेंगे। गोपियों का चीर हरण जो हुआ वो कैसे हुआ। तो चीर हरण का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने वस्त्र उठा लिए, उनके वस्त्र उड़ा लिए, ये नहीं है। जैसे द्रौपदी का चीर हरण हुआ तो द्रौपदी की साड़ियाँ उतारनी शुरू कर दी दुशासन ने। जब तक वो अपने हाथों को बांधे रही, जब तक वो अपने हाथों को बांध कर कभी भीष्म पितामह की, कभी किसी की प्रार्थना करती रही, कभी पांचों पांडवों की प्रार्थना करती रही कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। कहने का तात्पर्य ये है कि जब भगत किसी विपत्ति में या मुसीबत में पड़ा होता है तो इधर उधर प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझे बचा लो। प्रभु को नहीं बोलता, एक दूसरे की सहायता चाहता है, कभी इधर भाग कभी उधर भाग। लेकिन जब बाजू ऊपर करके दोनों हाथ जोड़ के द्रौपदी ने एकदम समर्पण कर दिया कि हे प्रभु मैं आपके समर्पित हूँ, आपकी शरण में हूँ, अब आप चाहो तो मेरी इज्जत बचा लो, आप चाहो तो रुला लो। तो उसी वक्त भगवान आए और आत्मा का परमात्मा से मिलन हुआ। जब आत्मा से वो भगवान के साथ जुड़ गई तो भगवान ने एकदम से उसको साड़ियाँ देनी शुरू कर दी। उनकी इज्जत बच गई, वो दुनिया के सामने इज्जत बच गई। अंदर से वो भगवान की हो चुकी थी, भगवान उसके हो चुके थे। तो ये है कि जब भी हम भगवान से दूर रहते हैं तो भगवान हमारी मदद नहीं करते, जब हम इसमें पूरी तरह समर्पित होना पड़ता है। तो वो कथा जो है कल की, कि जब भगवान ऐसा हंसी मस्करी कर रही थी तो गोपियों का हृदय भी प्रेम में डूब गया। थोड़ी सकुचाई, एक दूसरी की ओर देखकर मुस्कुराने लगी और जल से बाहर आई। जब भगवान ने हंसी हंसी में ये बात कही कि विनोद से कुमारियों का चित्त और भी उनकी ओर खींच गया। वे ठंडे पानी में कंठ तक डूबी हुई थी, उनका शरीर थर थर काँप रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, प्यारे श्री कृष्ण, तुम मेरी अनीति मत करो। हम जानते हैं तुम नंद बाबा के लाडले लाल हो, हमारे प्यारे हो, सारे ब्रिजवासी तुम्हारी सराहना करते हैं। देखो हम जाड़े के मारे ठिठुर रही हैं, तुम हमें हमारे वस्त्र दे दो। प्यारे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी हैं, तुम जो कुछ कहोगे उसे हम करने को तैयार हैं। तुम तो धर्म का मरम भली भांति जानते हो, हमें कष्ट मत दो, हमारे वस्त्र हमें दे दो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कुमारियों, तुम्हारी मुस्कान पवित्रता और प्रेम से भरी है। देखो जब तुम अपने को मेरी दासी स्वीकार करती हो और मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती हो तो यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले लो। परीक्षित, वे कुमारियाँ ठंड से ठिठुर रही थी, कांप रही थी। भगवान की ऐसी बात सुनकर वे अपने दोनों हाथों से अपने गुप्त अंगों को छिपाकर यमुना जी से बाहर निकली। उस समय ठंड उन्हें बहुत सता रही थी। उनके इस शुद्ध भाव से भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए। उनको अपने पास आई देखकर उन्होंने गोपियों के वस्त्र अपने कंधे पर रख लिए और बड़ी प्रसन्नता से बोले, अरे गोपियों, तुमने जो व्रत लिया था उसे अच्छी तरह निभाया, इसमें संदेह नहीं। परंतु इस अवस्था में वस्त्रहीन होकर तुमने जल में स्नान किया है, इससे तो जल के अधिष्ठात्री देवता वरुण का तथा यमुना जी का अपराध हुआ है। अतः अब इस दोष की शांति के लिए तुम अपने हाथ जोड़कर सिर से लगाओ और उन्हें झुक कर प्रणाम करो, तब अपने अपने वस्त्र ले जाओ। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर ब्रज कुमारियों ने ऐसा ही समझा, वास्तव में वस्त्रहीन होकर स्नान करने से हमारे व्रत में त्रुटि आ गई। अतः उसकी निर्विघ्न पूर्ति के लिए उन्होंने समस्त कर्मों के साक्षी भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया, क्योंकि उन्हें नमस्कार करने से ही सारी त्रुटियां और अपराधों का मार्जन हो जाता है। जब यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सब की सब कुमारियां मेरी आज्ञा के अनुसार प्रणाम कर रही हैं, तब वे बहुत ही प्रसन्न हुए। उनके हृदय में करुणा उमड़ आई। उन्होंने उनके वस्त्र दे दिए। हे परीक्षित,
श्री कृष्ण ने कुमारियों से छल भरी बातें की, उनका लज्जा संकोच छुड़ाया, हंसी की, उन्हें कठपुतलियों के समान नचाया, यहाँ तक कि उनके वस्त्र तक हर लिए। फिर भी वे उनसे रुष्ट नहीं हुई। उनकी चेष्टाओं को दोष नहीं माना, बल्कि अपने प्रियतम के संग से वे और भी प्रसन्न हुई। गोपियों ने अपने अपने वस्त्र पहन लिए, परंतु श्री कृष्ण ने उनके चित्त को इस प्रकार अपने वश में कर रखा था कि वे वहाँ से एक पग भी ना चल सकी। अपने प्रियतम के समागम के लिए सज कर वे उन्हीं की ओर चित्तवंत से निहारती रही। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उन कुमारियों ने उनके चरण कमलों के स्पर्श की कामना से ही व्रत धारण किया है और उनके जीवन का यही एकमात्र संकल्प है। तब गोपियों के प्रेम के अधीन होकर उखल तक में बंध जाने वाले भगवान ने उनसे कहा, मेरी परम प्रेयसी कुमारियों, मैं तुम्हारा ये संकल्प जानता हूँ। तुम मेरी पूजा करना चाहती हो। मैं तुम्हारी इस अभिलाषा का अनुमोदन करता हूँ। तुम्हारा यह संकल्प सत्य होगा, तुम मेरी पूजा करोगी। जिन्होंने अपना मन और प्राण मुझे समर्पित कर रखा है, उनकी कामनाएं उन्हें संसारिक भोगों की ओर ले जाने में समर्थ नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे बुने हुए या उबाले हुए धान अंकुर के रूप में कभी भी उगने के योग्य नहीं रह जाते। इसलिए तुम अपने अपने घर को जाओ, तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई। अब हम ऋतु की रात्रियों में विहार करेंगे। इसी उद्देश्य से तुम लोग अपने व्रत और कात्यायनी देवी की पूजा करके सफल हो जाओगे। ओम शांति शांति शांति। ओम।